बख्तावर ने चौंक कर इसे देखा। गुब्बारा एक धमाके के साथ फट गया। अम्मा भागते हड़बड़ा गई। इसकी नाक पर टिकी ऐनक गिरते गिरते बची। पहले भी वो ऐनक 2-3 दफा गिरी थी और इसके मोटे शीशे 1-2 जगह से तिड़क गए थे। इसके फ्रेम का एक किनारा भी टूट गया था, जैसे रजिया ने टेप और धागे लगा कर जोड़ा था। नजर तो अम्मा को पहले भी मुश्किल आता था, अब ऐनक के शीशों में चंद लकीरें और बढ़ गई थी। तो क्या नया शीशा भी डाल दिया जाता है, तब भी अम्मा की आंखों की लकीरें और धुंधलाहट कहाँ खत्म होती थी। देखा अम्मा फट गया ना, मैंने पहले ही कहा था। वो सोनू था जिसने अम्मा के कहने पर गुब्बारे में मजीद हवा भरने की कोशिश की थी और गुब्बारा फट गया। अम्मा भक्त ने कम कपाते हाथों के साथ एक गुब्बारा निकाल कर इसे देते हुए कहा, मेरा बच्चा फिक्र क्यों करता है, बड़े गुब्बारे पड़े हैं, ये ले। सोनू ने खुशी खुशी अम्मा से गुब्बारा पकड़ लिया। खाना ला के दूं? इसने साथ ही पूछा। अम्मा ने सर हिला दिया। सोनू भागते हुए अंदर चला गया। अम्मा ने एक बार फिर गली में आते जाते लोगों को देखना शुरू कर दिया। अभी तक तीसरा गाहक नहीं आया था। इसने एक नजर दोबारा पैसों वाले डिब्बे के अंदर डाली। सलाम भागते, हमीदा ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहा। बख्तावर सेंध में बैठी लिफाफे जोड़ रही थी और साथ साथ झूले में पड़े बच्चे को झुला रही थी। वालेकुम सलाम, आज सुबह सुबह कैसे आ गई हमीदा? बख्तावर ने जवाबन पूछा। महल्ले की औरतें मीना बाजार जा रही हैं, मैंने सोचा तुझसे भी पूछ लूं। नहीं हमीदा, मुझे तो बड़ा काम है, बख्तावर ने फौरन कहा। वो सबको ही होता है, कौन सा रोज रोज जाना है हमें, कभी कभार घर से निकलना चाहिए वक्ते, पर मुझे अभी मुन्ने और शरीफ के कपड़े धोने हैं, लिफाफे रहने भी दूं, और भी मुझे 72 काम हैं। बख्तावर ने साफ इनकार कर दिया। शोहर, घर, बच्चे, किसी को कुछ नहीं होता, सब यहीं रहते हैं। औरत के पास कुछ वक्त अपने लिए भी होना चाहिए, घर के और बच्चों के लिए तो सारी उम्र ही जान मारनी होती है। हमीदा ने इसे समझाने की कोशिश की। इसके लफ्जों ने बख्तावर पर कोई असर नहीं किया। हाँ, मगर मेरे पास पैसे भी नहीं है। मीना बाजार आने जाने का किराया, वहाँ खाना पीना और कुछ खरीदना, ना हमीदा मेरे पास नहीं है। बख्तावर ने अपनी मुश्किल बताई। अरे तू तो मुझसे उधार ले ले, बाद में दे देना। पहले भी तो घर और बच्चे के लिए उधार लेती है, इस बार अपने लिए ले लेना। हमीदा ने फौरन पेशकश की। लिफाफे जोड़ते जोड़ते एक लम्हे के लिए बख्तावर के हाथ रुक गए। फिर इसने यकदम कहा, नहीं हमीदा, मैं अपने लिए उधार नहीं ले सकती, ये तो निराला घाटा है। हमीदा ने कुछ हैरानी से इसका चेहरा देखा। अम्मा तू सो रही है क्या? वो सोनू की आवाज पर हड़बड़ा कर सीधी हुई। वो इसके करीब मध्यम आवाज में बड़े इसरार अंदाज में पूछ रहा था। नहीं नहीं, सो कहाँ रही हूँ, ऐसे ही आंख लग गई। अम्मा भागते ने फौरन सफाई दी। अम्मा ने कहा था कि देख आ, कहीं तू सो तो नहीं रही, कोई चीजें उठा कर ले गया तो घाटा होगा। सोनू ने इसी मध्यम आवाज में कहा। वो जैसे अपनी और अम्मा की गुफ्तगू को रजिया तक पहुंचाने से बचाना चाहता था। पता है मुझे, अब तू अम्मा से मत कहना, ये दाल सेवियां ले ले। अम्मा ने फौरन एक कागज पर कुछ दाल सेवियां रखते हुए इसे पकड़ाई। और खाना नहीं लाया तू? अम्मा को सेवियां पकड़ाते पकड़ाते यकदम याद आ गया, वो खाना पका नहीं, अम्मा ने हांडी रखी है अभी। सोनू ने बड़े मजे से मुंह में चंद दाल सेवियां डालते हुए कहा। वो सेवियां खाते खाते घर के अंदर आ गया। क्यों सो रही थी ना बुढ़िया? रजिया ने इसे देखते ही कहा। वो कैंची से कपड़ा काट रही थी। नहीं तो वो तो जाग रही थी। सोनू ने इत्मीनान से झूठ बोला। सच कह रहा है। रजिया ने कुछ इसे टटोलने वाली नजरों से देखा। और क्या, ये खाओ अम्मा। सोनू ने साथ ही चंद सेवियां रजिया के मुंह में डाल दी। रजिया तो बेटे की इस लाड पर जैसे कुर्बान हो गई थी। मेरा चांद, मेरे लाल, आ मेरा सोनू, सो जा मेरी गोद में, आके थक गया होगा। रजिया ने इसे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। मैं नहीं थकता, सोनू ने बड़े इत्मीनान से सर हिलाते हुए कहा। हाँ, तू तो बड़ा पहलवान है, तू क्यों थकेगा? रजिया ने हंसते हुए इसके बालों में हाथ फेरा। लेट जा अम्मा की गोद में। रजिया ने जबरदस्ती इसे उल्टाकर इसका सर अपनी गोद में रख लिया। सोनू ने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे वो इसी तरह साकत लेटा रहा। फिर इसने यकदम आंखें खोल दी। पर मैं सो गया तो अम्मा को खाना कौन देगा? रजिया ने इसे बेहद खफगी से एक चपत लगाई। दादी का कितना सगा बनता है, सो जा चुप करके। रजिया ने बेहद नाखुश होकर कहा। सोनू कुछ ना खुश होकर कुछ देर अम्मा के पास लेटा रहा। फिर रजिया दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई और सोनू चुपके से उठकर घर से बाहर आ गया। जा सोनू, कंघी और शीशा लेकर आ।